Hello everyone. Now our topic is qualitative characteristic of accounting information. Accounting information should be prepared and presented in such a way that it is able to depict a clear and orderly view of the business enterprise. Accounting information जब हम ले रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन वो ऐसी होनी चाहिए, जो अकाउंट बना रहे हैं उनसे जो होने वाली इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को जो प्रेजेंट कर रही है वो एक एबल टू डिपिक्ट ए क्लियर पिक्चर जो है बिजनेस की वो शो करने वाली होनी चाहिए. फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेक इट मोर यूजफुल फॉर इट्स यूज़र्स. और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो उसके यूज़र्स हैं उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए, ऐसी करेक्टरिस्टिक वाली हो. तो ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं कि वो ऐसी होनी चाहिए. ये 5 करेक्टरिस्टिक हैं. फर्स्ट है रिलायबिलिटी. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल मीन्स विश्वसनीय. मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल सच हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, वेरीफिएबल हो, जिसको वेरीफाई किया जा सके, फैक्चुअल डाटा होना चाहिए. मीन्स अगर आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट बनाने के लिए आपके सोर्स इन्फॉर्मेशन जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए. जैसे आपने कोई किसी से परचेज़ किया कोई मटेरियल, तो उसको आपने बुक्स में लिखा परचेज़ दिस थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, तो आपके पास उसका एक बिल होना चाहिए जो ये शो करे कि हाँ आपने एक्चुअल ये चीज़ जो है उस पर्सन से परचेज़ की थी. ऐसे ही अगर आप सेल करते हैं तो सेल के बदले में आपके पास इनवॉइस, कैश मीमो कुछ भी होना चाहिए. मींस अगर आपके अकाउंट्स को चेक किया जाए कि आपकी जो बुक में आपने एंट्री की है या बुक में रिकॉर्ड किया है वो कहाँ से देख के किया है. हाँ, वो आपने किसी बिल को देख कर किया होगा, किसी इनवॉइस को देखकर किया होगा, किसी पासबुक को देख के किया होगा. तो ये सारे जो आपने किया है तो वो चीज़ जो है आपकी वेरीफाई की जा सके, जिससे आपकी ट्रूथफुलनेस जो है वो बनी रहती है. मीन्स आपके अकाउंट जो है वो ट्रूथ हैं इस पर शो हो जाता है कि वेरीफाई किया जा सकता है कि वो सच हैं और जो सबके विश्वास करने योग्य हो जाएंगे, ताकि कोई भी पर्सन कोई भी ट्रांजैक्शन उठाकर आपकी वेरीफाई करना चाहता है तो उसको वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. अगर आपके अकाउंट ये अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आपके अकाउंट जो है रिलायबल नहीं कहे जाएंगे. सोर्स डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होंगे तो वो रिलायबल नहीं कहे जाएंगे. तो इसके लिए क्या है, आपको अगर आपको पर्सनल जजमेंट से बचना है या हम कहें कि फ्री फ्रॉम बायस करना है अकाउंट्स को अपने, तो क्या होगा कि उसके लिए आपको रिलायबल रखना ज़रूरी है. रिलायबल रखने के लिए आपको वेरीफिएबल के लिए या फिर हम कहें रिलायबल के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए. जैसे जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी परचेज़ का इनवॉइस है, कैश बिल मेमो है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रेलिवेंस. Accounting information depicted by financial statement must be relevant to the objective of the enterprise. Relevance का मतलब होता है अनुरूप होने चाहिए. मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, जो पर्सन जैसी इन्फॉर्मेशन चाहने वाला है उसको वैसी मिल जाए. हमारे अकाउंट ऐसे होने चाहिए. अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो काम की बातें नहीं हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए. सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड होनी चाहिए जो डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, जो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है, क्रेडिटर्स के लिए हेल्पफुल है और हमारी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है. सेम हम कहें कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे ओनर हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए. यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है. द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी इन प्रीवियस ईयर इज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स since it provide a basis for forecasting future dividend. Similarly, while reporting debtor in the balance sheet, it is the total amount of debtor which is relevant, not the number of debtors. वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये डेटर्स की रिपोर्ट के बारे में कहते हैं. तो हमारे टोटल डेटर कितने के हैं ये चीज़ रेलिवेंट है, ना कि ये कि हमारे कितने डेटर हैं.
ठीक। सेम अगर हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड की, कि कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कितना डिविडेंड जो है वो पे किया है इन्वेस्टर्स को, ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल होगी ताकि वो फ्यूचर के ऊपर लिए इस पर जो है फोरकास्ट कर सकेंगे। अगर आपका रेलिवेंट डाटा होता है तो वो जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है, जिससे जो पर्सन जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है वो आपके अकाउंट जो है वो दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information should be presented in such a simple and logical manner that they are understood easily by their users, such as investors, lender, employee, etc. A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. This can be done by giving relevant explanatory notes to explain the information given in financial statements. Accounting information ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आ सके, मीन्स एक सिंपल और लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, जो उसके डिफरेंट जो यूज़र्स हैं उनके काम की हो, उनको इजीली समझ में आ सके। एक पर्सन जो नॉलेज नहीं रखता है अकाउंट की, उसको भी वो समझ में आ सके, उसको भी बिना किसी मुश्किल के समझ में आ सके। दिस कैन बी डन बाय गिविंग रेलिवेंट एक्सप्लेनरी नोट्स। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है तो उसके लिए क्या है, आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने चाहिए, जिससे वो एक्सप्लेन करें अपने आप को कि हम क्या कहना चाहते हैं। अपना अकाउंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। अगर वो समझ में आने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर किया जाना चाहिए नोट्स देकर, एक्सप्लेनेटरी नोट्स देकर जो है उसको क्लियर करना चाहिए कि हमने कौन सा मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन का यूज़ किया है, कौन सा मेथड जो है वो इन्वेंट्री के लिए यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें, हमारी लायबिलिटी कितनी है, गेन और लॉसेस जो है वो वर्ड्स में भी देना चाहिए कि आपको, ताकि जो इसके यूज़फुल जो मतलब इसके जो यूजेस हैं वो या यूज़र्स हैं वो इसको यूज़ जो है ईज़िली कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। अकाउंट जो है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कंपेयर करने योग्य होनी चाहिए। कंपेयर करने योग्य मीन्स आप अपने ही अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर से और अपने ही अकाउंट्स को अदर्स फर्म्स के साथ कंपेयर कर सकें ईज़िली, ऐसे होने चाहिए। अगर आपके कंपेयर नहीं कर सकेंगे या कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो क्या होएगा, आप नहीं बता पाएंगे कि हमारे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं, हमारा बिजनेस जो है औरों से कितना ऊपर है, औरों से कितना नीचे है। अगर हम ऊपर बताना चाहते हैं मीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। और अगर हम वीक पॉइंट बताते हैं कि हमारे कहाँ पर हम जो है औरों से कम हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे वीक पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे तो हम उसको क्लियर करने की करेंगे, मीन्स उसके ऊपर जो है उसके लिए डिसीजन लेंगे ताकि हमारे वीक पॉइंट को कैसे जो है दूर किया जा सके। ऐसे ही अगर आपके अकाउंट जो हैं कंपेयर करने योग्य होने चाहिए तो इसके लिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको हर बार सेम जो है तरीका, जिस तरीके से आप अकाउंट बना रहे हैं, हर बार वही मेथड, वही तरीके जो है आपको यूज़ करने हैं। अगर आप डिफरेंट मेथड, डिफरेंट तरीके जो है यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट आज तो कुछ कह रहे हैं और उसी मेथड से सेम इसी बार वाले अकाउंट को अगर आप बनाते हो तो काफ़ी डिफरेंस जो है आ जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल है हमारा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स एक रूपता, मतलब हर बार एक जैसे ही रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, मीन्स मेथड्स को, आपने अगर स्टॉक का वैल्यू करनी है या डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी का, तो इनके लिए सेम मेथड जो है वो यूज़ करना होगा। अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं तो आपके अकाउंट जो है वो कंपेरेबल नहीं होते हैं, मीन्स सेम मेथड से हर बार करेंगे तभी कंपेयर होंगे। इस बार जैसे मान लो दो मेथड हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपने अगर अपने अकाउंट को हर बार, पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन से किया, इस बार भी स्ट्रेट लाइन से किया, नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट किया तो वो कंपेरेबल होगा। लेकिन अगर आप इस साल स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप रिटन डाउन से कर रहे हैं, तो वो कंपेरेबल नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये है।
नेक्स्ट हमारा है पॉइंट फिफ्थ, फेथफुल प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज। फेथफुल प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फेयर व्यू जो है आपके बिजनेस का शो करे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है या कैश फ्लो है वो बिल्कुल सही और सच्चा होना चाहिए, ऐसा वैल्यू जो है आपकी दिखाए। एप्लीकेशन ऑफ appropriate accounting standard normally result in financial statement portraying true and fair view of information about an enterprise। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी मीन्स अप्रोप्रिएट मानता है इसको कि तभी उसको यूज़ में लाया जा सकता है जो ट्रू और फेयर व्यू जो है एक एंटरप्राइज का दे सके। तो हमारे अकाउंट्स को ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए फेथफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग Role of accounting has been changing with the change in business environment and increased social demands. Over the centuries, the role of accounting remained confined to the record keeping of a financial transaction only. But today's rapidly changing business environment has changed the role of accounting. At the present, accounting play the following different role। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, तो सोशल डिमांड जो है वो भी क्या इंक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे हम कहें बात की रोल ऑफ अकाउंटिंग की बात जो पहले देखी जाती थी ना वो अब नहीं देखी जाती, मीन्स अब जो है वो डिफरेंट वे में देखी जा रही है। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है, तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में भी क्या है अच्छे बदलाव आ रहे हैं पहले से डिफरेंट। अब क्या है इसमें रोल ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो रोल ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज व्यू एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट विच कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। वो कहता है कि अकाउंटिंग जो है हमारे लिए एक लैंग्वेज का रोल भी प्ले करता है। कैसे कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि ये रिपोर्ट और जो स्टेटमेंट हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कम्युनिकेट किए जाते हैं, जो कि बिजनेस के अपने आप को बताते हैं कि हम क्या प्रेजेंट किया है, मींस हमने क्या अचीव किया है ये चीज़। सेकंड पॉइंट हमारा है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज व्यू एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि डेट वाइज अकाउंट जो है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में व्यू होने चाहिए, मींस आपके अकाउंट जो बने हुए हैं वो डेट वाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी डेट मिसिंग हो। रोज़ के रिकॉर्ड जो है आप रोज़ करेंगे, रोज़ की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड आप रोज़ करेंगे, जिससे क्या है स्पेसिफाइड रूल जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो क्या करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने में भी क्या है अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका या कहें हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस जो है वो बिजनेस का बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग एज ए मीन ऑफ शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से भी हम क्या करते हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बता सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमने किससे कितना रुपया लेना है, कितना किससे देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इससे पता लगा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंट जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी रोल प्ले करते हैं, मींस जो पर्सन इसके जानने वाले हैं, जो इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसलिए कहता है कि ये रोल प्ले कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही, मींस एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है जो कि बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्रोवाइड करता है। लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। Accounting is regarded as a service activity because it provides quantitative financial information which is helpful to the users in different way। हमारे जो अकाउंट हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, मींस सर्विस प्रोवाइडर का भी हेल्प एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि जो भी इसके यूज़र्स हैं उनके लिए
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वालिटी वाली नहीं क्वांटिटी वाली वो जो है प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक तरह सर्विस कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन जैसी जिसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट है, ये अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन। तो एक तरह से ये सर्विस प्रोवाइडर भी हुए। तो यहाँ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है।